गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं इम्तिहान। लास्ट पार्ट में हमने देखा रहता है कि कृषा और आहाना की फर्स्ट मीटिंग होती है, जिसमें कृषा जो रहती है वो आर्कोलॉजिस्ट रहती है और जिसको जोधपुर एक बिजनेस ट्रिप के लिए जाना पड़ता है। और वहाँ पर जो आहाना रहती है वो कॉलेज गर्ल रहती है, जिसे वहाँ पर सिर्फ घूमने के लिए जाना रहता है। आहाना अपने दोस्तों के साथ जा रही रहती है, जिसका नाम अविनाश रहता है, विक्रम रहता है, निधि रहता है और अंजलि रहती है। वो उनके साथ बहुत मस्ती करते हुए जाती है और इस ड्यूरेशन में कृषा और आहाना की थोड़ी सी एक दूसरे से बात होना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें कृषा जो रहती है उसे आहाना का चुलबुला सा नेचर अच्छा लगता है और आहाना को कई हद तक कृषा का इस तरीके से सपोर्टिव नेचर अच्छा लगता है। दोनों एक दूसरे को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे रहते हैं। अब उसके आगे जहाँ पर जो आहाना रहती है वो बार बार कृषा की तरफ देख रही थी, पर कृषा अपनी नॉवल को बहुत सीरियसली पढ़ रही थी और उसका ये सीरियस नेचर नॉवल को पढ़ना कहीं ना कहीं आहाना को पसंद आ रहा था कि बंदी तो यार मस्त है और कूल भी है, लेकिन अपने करियर के लिए सीरियस भी है। ये बात भी अच्छी लगती है। तभी वो जब कृषा को तरफ देख रही रहती तभी अविनाश खड़ा हो जाता है उन दोनों के बीच में और बोलता है, क्या हुआ तुझे, कहाँ तुम खोई हुई हो? 4 बार मैंने तुम्हें टैप करके बुलाया, तुम सुन ही नहीं रही हो। तो वो कहती, क्या है काम अविनाश? तो वो बोलता है, यार मैं तेरा इतना पुराना दोस्त हूँ और फिर भी तू मुझसे रूठी हुई रहती है। तभी वो बोलती है कि अगर उस दिन तूने मेरे साथ वो हरकत नहीं की होती तो शायद आज हम बहुत अच्छे दोस्त होते। तभी वो ये बात कृषा सुन लेती है, पर कृषा कभी ये पूछती नहीं है कि कौन सी हरकत वगैरह। तो तभी वहाँ से अंजलि कहती है, छोड़ देना उसे, यार छोड़ देना, उसने जो गलती करी है यार, वो तुझसे माफ़ी भी तो बहुत मांगा, अब तू क्या उसी को लेकर बैठी रहेगी? तो तभी वहाँ पर आहाना कहती, वंस द ट्रस्ट इज ब्रेक, इट्स ब्रेक फॉर एवर। और इसके बोलने से मुझे ट्रस्ट नहीं आएगा इस पर। इसने जो हरकत करी थी वो तो सही नहीं थी ना। और तुम लोग क्या जस्टिफाई करते रहते हो ऑल द टाइम कि अविनाश मुझे चीट करेगा और सही रहेगा? तो तभी निधि बोलती है, टेक्निकली उसने चीट तो नहीं किया यार, क्योंकि तू और उसके साथ कभी रिलेशन में थे ही नहीं। और अगर वो किसी लड़की के साथ तो उसने हैंग आउट भी कर लिया तो प्रॉब्लम क्या है? तब ये आहाना कहती है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसने किसी लड़की के साथ हैंग आउट किया। प्रॉब्लम ये है कि उसने जिस लड़की के साथ हैंग आउट किया वो मेरी कज़न थी। और उससे भी प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम मेरी कज़न के ऊपर लाइन मार रहे हो तो फिर तुम मुझ पे लाइन क्यों मार रहे हो? तुम्हारी रॉयल्टी तो किसी के लिए भी नहीं है, तुम इधर उधर डाइवर्ट होते जा रहे हो। तो इस वजह से अविनाश, सॉरी, बट यू ब्रोक माई हार्ट, यू ब्रोक माई ट्रस्ट। सो अब मेरा तेरे साथ पहले जैसे फ्रेंडशिप होने में बहुत समय लग जाएगा। तभी अविनाश बोलता है, आई एम सॉरी यार, उस दिन बस पार्टी में थोड़ा सा बहक गया था। तो कहते, तू मेरा बचपन का दोस्त है, मैं तुझे पार्टीज में बुलाती हूँ, मेरी कज़न को भी तू बचपन से जानता है, इसका मतलब तुझे बहकने का हक है क्या? तो वो कहती है, यार मुझे उसमें तू दिख रही थी। तभी वो कहती है, मुझे तो कुत्ते में तू दिखता है, तो क्या मैं कुत्ते को चाट लेती हूँ? तभी सब हंसने लगते हैं और हंसते हुए बोलने लगते हैं, अविनाश। तो वो बोलता है, यार तू मेरी कैसे इंसल्ट करी? तो कहती है, यार तू जा, मेरा मूड खराब मत कर और तू बैठ जा वहाँ पर। जो कृषा रहती है उसे भी बहुत जम के हंसी आती है कि जब वो कहती है कि मुझे कुत्ते में तू दिखता है, तो वो एक हंसने वाली बात होती है। तो वो चुप रहती है और वो एक्चुअली नॉवल अपना फेस कवर करके हंस रही रहती है। लेकिन कहते हैं ना, जब आप कभी हंसते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ इंडिकेट कर देती है। तो उसकी बॉडी इंडिकेट कर रही थी क्योंकि हंसते टाइम उसके थोड़ी सी बॉडी के मूवमेंट्स हो रहे थे और ये बात कृषा की आहाना नोट कर रही थी। आहाना बस देखे जा रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद जो कृषा रहती है वो बाहर विंडो की तरफ देखने लगती है और वो मतलब शांति से बैठी रहती है। थोड़ी देर के बाद ये लोग बात करते रहते हैं, तो वो बोलते हैं, यार भूख लग रही है, कुछ खाना चाहिए। तो कहते हैं, हाँ खाएंगे, कुछ ऑर्डर कर लें? तो कहते हैं कि हाँ ऑर्डर तो मैंने किया था, मैंने पापा को बोला था कि हमारे लिए ऑर्डर कर दें। तो
कहती है हाँ, वो जब हमारा यहाँ पे स्टेशन आएगा ना वहाँ से वो ऑर्डर आ जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। वो आईआरसीटीसी ने आजकल बहुत अच्छे से चीज़ें दे दी है ना कि हम पहले से अपने स्टेशन से पहले के लिए ऑर्डर कर सकते हैं कब जब हमें करना है। तो वो मैंने कर दिया था। तो कहती ओके नाइस। तो कहती हाँ, मैं तुम लोगों की हर चीज़ों का ख्याल रखती हूँ। तो वो हँसती है, तो ये भी बोलती है। तभी अंजलि एकदम से उसको साइड से आके हक करती है, दैट्स व्हाई आई लव यू ना, यू टेक केयर ऑफ सो मच। तो कहती है यस आई नो। अहाना थोड़ा सा अपसेट रहती है। तभी विक्रम बोलता है चलो चलो कुछ गेम खेलते, व्हाट अबाउट ट्रूथ एंड डेयर। तो कहती है यहाँ पर ट्रूथ एंड डेयर। तो कहते हैं कि हाँ हाँ, मज़ा तो यहीं पर आएगा जब डेयर अच्छी खासी मिलेगी। तो वो कहते हैं ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग ऐसे बॉटल रहते हैं उसको स्पिन करने लग जाते हैं, और स्पिन करते हुए पहले अंजलि के ऊपर आता है। अंजलि सीधे सीधे कह देती है भाई मैं तो ट्रुथ ही लूँगी। तभी अंजलि से एक क्वेश्चन पूछा जाता है और वो ये होता है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि आर यू वर्जन और नॉट। तभी वो बोलते हैं यार ये तो पर्सनल हो गया। तो तभी वहाँ से विक्रम बोलता है आई थिंक ट्रुथ एंड डेयर में पर्सनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तू क्या सोच रही है पर्सनल क्वेश्चन नहीं होगा। तो वो बोलती है आई एम हाफ वर्जन। तो कहती है ये क्या होता है हाफ। तो कहती है एक ही क्वेश्चन पूछा था तुमने, एक ही का आंसर दिया है, ठीक है, अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने का अलाउ नहीं है। नेहा अंजलि की ये बात सुनकर सब शांत हो जाते हैं। फिर एकदम से फिर से स्पिन किया जाता है। जैसे स्पिन स्पिन किया जाता है तो वो निधि के ऊपर आता है। निधि बोलती है कि निधि पे क्वेश्चन किया जाता है कि जो तेरा अभी करंट बॉयफ्रेंड है ये तेरा फर्स्ट बॉयफ्रेंड है। तभी निधि कहती है नो नो, ये तो मेरा चौथा बॉयफ्रेंड है। तो तभी वहाँ से वो पूछता है एक मिनट मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ था, वरना तू भी बोलेगी एक क्वेश्चन। तो कहती नहीं नहीं, मैं ओपन बुक हूँ, तू पूछ ले दूसरा क्वेश्चन। तो वो पूछता है अबे कौन सी उम्र में स्टार्ट किया था, तेरा फोर्थ बॉयफ्रेंड है। तो वो कहती एट द एज ऑफ 16 मैंने अपना बॉयफ्रेंड रखा था। तो मेरा पहले स्कूल में था, फिर मेरा कोचिंग में था, फिर मेरा कॉलेज में, और ये तो अभी मुझसे बड़ा है तो ये तो जॉब करता है। तो तभी आहाना को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है। वो पूछती है कि इट इज़ ईजी टू डेट मीन्स ओल्डर देन यू। तो तभी दीदी बोलती है हाँ यार, बहुत इजी होता है। और पता है हम जो अपनी उम्र के लोगों से वो डेट करते हैं ना वो बहुत बोरिंग होते हैं, और वो ना बच्चों टाइप रहते हैं। वो खुद भी चिढ़ते हैं और हमें भी चिढ़ाते हैं। लेकिन जब आप अपने से बड़े को डेट करते हो तो वो जो सामने वाला जो होता है ना, आपके सारे ट्रांड्रम्स हैंडल करने के लिए बैठा रहता है। और जैसे मैं तो बहुत बच्चों वाली हरकतें करती हूँ। मैं छोटी छोटी चीज़ के लिए ज़िद करती हूँ, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। लेकिन वो बंदा लिटरली बताऊँ मेरे सारे ट्रांड्रम्स हैंडल करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने से बड़ी एज वाला लेना चाहिए ताकि वो आपकी हर एक नखरे उठा सके, और सच बोलूँ कमाने वाला भी होता है तो आपके हर चीज़ों को ले सके। अहाना ये बात बहुत ध्यान से सुन रही रहती है। तभी वहाँ से अविनाश कहता है ऐसा कुछ नहीं है यार। अहाना ऐसा कुछ भी नहीं है, देख देख सेम एज वाला भी बहुत अच्छे से ख्याल रख सकता है। बस होनी चाहिए यार, कंपैटिबिलिटी मैच होनी चाहिए, और वो भी बहुत अच्छे से रखेगा। देख मैं तेरे को समझता हूँ, मैं तेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा, ये वो बोले जा रहा रहता है। तभी अहाना बोलती शट अप अविनाश, जो इंसान खुद बहक जाता है उससे क्या उम्मीद रखें। तो तभी विक्रम बोलता है अविनाश की तरफ शांत हो जाना, तू क्यों उससे पंगे लेता है, तुझे पता है वो गुस्से में, तो मत बोल। फिर तभी फिर से बॉटल स्पिन की जाती है और इस बार डेयर आता है अविनाश के ऊपर। अविनाश के ऊपर जैसे डेयर आता है तो अविनाश बोलता है कि मैं डेयर लूँगा। तो अविनाश बोलता है कि तभी विक्रम बोलता है कि तुझे यहाँ की जो सबसे एक लड़की को प्रपोज कर, और डेयर करते टाइम तुझे इस तरीके से प्रपोज करना है कि वो लड़की तुझे ना ना बोल सके। अगर उस लड़की ने तुझे ना बोल दिया तो इसका मतलब ये है कि तू हार जाएगा। तो ये विक्रम डेयर देता है। तो तभी वो कहता है हाँ ठीक है मैं देता हूँ। तभी वहाँ से बोलती है रुक जा, डेयर अभी पूरी नहीं हुई है। तभी अहाना उसमें ऐड ऑन करती है, कहती है यहाँ पे हम फ्रेंड्स को नहीं बोलना है, तुझे तुझे बाहर किसी लड़की को प्रपोज करना है, ठीक है। तभी वो बोलता है अरे मैं किसको प्रपोज करने जाऊंगा, मैं यहाँ पे जानता तक नहीं हूँ। तो कहती है तभी तो डेयर दी है, तभी तो मज़ा आएगा। तो
यहाँ पर वो थोड़ा-सा अपना बोगी में इधर-उधर देखता है तो उसे थोड़ा आगे जाकर तो कुछ आंटियाज़ दिखती हैं और कुछ अंकल्स दिखते हैं, कुछ मैरिड वुमेन्स दिखती हैं और उनके हस्बैंड दिखते हैं। तो वो डर जाता है, कहता है यार यहाँ पर तो पीट-वीट देंगे मुझे। तो साइड में देखता है तो कृषा बैठी रहती है। तो कृषा की तरफ वो देखता है और बोलता है कि हाँ यार यही लड़की है, इसी को बोल देता हूँ। और वैसे भी आहना की थोड़ी बहुत बात-वात भी करी है तो इसको प्रपोज़ करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तभी वहाँ पर जो आहना होती है वो बोलती है कि तू प्रपोज़ करने जा रहा है? तो कहता हाँ, मैं तुझे प्रूफ़ करके दिखाऊँगा कि मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। और वो वहाँ से जाता है और कृषा की तरफ देखता है। कृषा अपना नॉवेल्स हटाती है और बोलती है यस। तो वो कहती है कि आई जस्ट वांट टू से समथिंग यू, तो कैन आई सिट? तो पहले वो बोलती है नो। तभी वो लोग हंसने लग जाते हैं सारे दोस्त लोग कि पहले से ही नो हो गया है। तो वो कहती है कि जस्ट फॉर 5 मिनट्स प्लीज़ ब्यूटीफुल गर्ल। तो वो कहती है ओके। तो वो वहाँ सामने बैठती है और साइड में अविनाश बैठा रहता है। अविनाश उससे बहुत प्यार से बोलता है अ, अ, तभी वहाँ पे कृषा उसकी तरफ घूर के देखती है, बोलती है आज ही बोलना है, आज ही बोलना है तुम्हें। क्या है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे कल तक बोलने का वेट करूं। तभी अविनाश एकदम से शॉक्ड होता है कि बोलता है यार मैं तीखी मिर्ची के पास चला गया हूँ और ये लोग मेरी जान खा रहे हैं। और वहाँ पे सबके सब धीरे धीरे हंस रहे रहते हैं। तभी फिर वो बोलता है कि हे ब्यूटीफुल गर्ल, यू आर वेरी प्रिटी, कैन आई टेक योर हैंड? तो कृषा उसको थोड़ी सी डाउटेबल नज़र से देखती है और वो थोड़ा हाथ हटा देती है। तो कहती प्लीज़ ट्रस्ट मी। तब वो उसको अपना हाथ देती है, कहती कैन यू पुट योर हैंड ऑन माई चेस्ट? तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, ये क्या बोल गया। फिर वो बोलता है स्वीट हार्ट, लेट मी जस्ट क्लियर यू, कैन यू पुट योर हैंड ऑन माई चेस्ट एंड फील द हार्ट बीट विच इज़ ओनली बीटेड फॉर यू? सो स्वीट हार्ट लेडी, यू आर दैट प्रीशियस फॉर मी कि तुम्हें देखते से ही मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती है। तुम्हें देखते से ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिता सकता हूँ। और क्या तुम अपनी सारी ज़िंदगी मेरे साथ बिताना चाहोगी? वो बहुत ब्यूटीफुल वे में उसे प्रपोज करने की एक हट के तरीके से कोशिश करता है। तभी वो बोलती है कृषा, क्या मैं अपना हाथ कहीं और रख सकती हूँ? तो सब शॉक तो जाते हैं। तभी बोलती है आई वॉन्ट टू पुट माई हैंड ऑन योर ब्रेन, let me just check you are intelligent or not, because it sounds very clinky. तो वो चुप हो जाता है, कहता है कि क्या? तो कहता है अच्छा हिंदी में समझाऊं? क्या है ना, तुम्हारे दिल पे हाथ रख के तुम्हारी हार्ट बीट सुनने से अच्छा है कि मैं अपना हाथ तुम्हारे दिमाग में रखूं, ताकि ये पता चलूं कि तुम्हारे अंदर इंटेलिजेंसी लेवल है भी कि नहीं। क्योंकि तुम ऐसे ही अरे गहरे लोगों को शायद से प्रपोज करते रहते होगे, तुम्हें पता भी नहीं है मैं तुमसे एज में बड़ी हूँ। और दूसरी चीज़, तुम पागलों की तरह कुछ भी एक क्लिंकी लाइंस और चीप लाइंस बोल के मुझे पटा नहीं सकते हो। तो वहाँ पर जो अविनाश का थोड़ा सा मुंह उतर जाता, कहती है कि बच्चा जाओ बच्चों के साथ खेलो, यहाँ फालतू बकवास ना करो, क्योंकि अगर मेरा मूड ख़राब हो गया तो तुम्हें ही लेने देने पड़ जाएंगे। ये बात सुनकर तो अहाना इतनी ज़ोर से हंसती है कि लेने देने पड़ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि ब्रेन में वो वाला भी उसने बोला रहता है ना कि अगर मैं तुम्हारा हाथ तुम्हारे सर पे रखूंगी तो देखूंगी कि इंटेलिजेंट हो कि नहीं। तो उस पे भी वो बहुत हंस रही रहती है। पर अविनाश थोड़ा सा मतलब हर्ट हो चुका रहता है। पर अहाना जितनी भी मस्तीखोर हो या करे, लेकिन वो सेंसिटिव भी थी। तभी वो एकदम से देखती है कि अविनाश बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया। तभी वो बोलती है नाउ दिस वाइंड अप दिस गेम, ओके, हमें नहीं खेलना ट्रुथ एंड डेयर गेम। और वो अविनाश को हाथ पकड़ती है और उसे अपने पास बिठाती है और बोलती है इट्स ओके, इट्स अ जस्ट अ गेम। यार ठीक है, तू अभी ऐसे किसी भी लड़की को प्रपोज करेगा तो वो तो नो ही बोलेगी ना, ये तो हमें पहले से ही पता था, बट इतना ज़्यादा नहीं होते हैं। तो तभी अविनाश बोलता है यार उसने बहुत गंदे तरीके से मेरी डिसरिस्पेक्ट करी है।
तो कहती है कि हाँ, मे बी वो ब्लंट है और इंटेलिजेंट भी है और हमसे एज में बड़ी भी है, तो वो कर सकती है, पर डोंट बी सैड। और इसी चीज़ का फ़ायदा अविनाश भी उठाता है कि जैसे अहाना एकदम से थोड़ी इमोशनल हो गई है और उसे सामने वाले का दर्द समझ में आ रहा है, तो वो एकदम से अपना सर अहाना के कंधे पे रख देता है और अपने दोनों हाथ अहाना के हाथ में पकड़ने लगता है। और जो अहाना अपना एक हाथ छुड़ा के उसके गाल पे टैप कर रही रहती कि इट्स ओके, होता है बाबा, इतना टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। और ये बात अहाना देख रहा था और अहाना एकदम इशारों से, जैसे वो कृषा की तरफ देख के बोल रहा है, थैंक यू, तुम्हारी इस अदा से कम ये फ़ायदा तो हुआ, भले तुमने मुझे नो कह दिया तो। पर कृषा को कोई लेना देना नहीं होता। कृषा इज़ जस्ट लाइक कि हु आर यू गाइस, आई डोंट केयर। तो वो ध्यान नहीं देती है और फिर वो अपना काम करने में बिजी हो जाती है, फिर से वो नॉवल पढ़ने लगती है। लेकिन अहाना को कहीं ना कहीं उसके ये ब्लंट नेचर और ये बात करने का तरीका अच्छा लगा रहता है। वो भले अविनाश को देख के टैप तो कर रही थी, और लेकिन उसकी नज़रें तो कृषा के ऊपर टिकी थी। और कृषा कई हद तक अपनी तिरछी निगाहों से वो ये तो देख रही थी कि वो मुझे ही देखे जा रही है, पर कृषा उस समय कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती है। तभी विक्रम बोलता है, ओए बहुत देर हो गई यार, आहाना यार, कुछ फ़ोटोज़ ले लें, इतने बड़े जगह जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए, फ़ोटोज़ तो लेंगे। तभी वहाँ से निधि बोलती, फ़ोटो वोटो छोड़ो यार, इंस्टा रील्स बनाओ, कुछ तो हो, मज़ा तो आना चाहिए ना। तभी वो कहती, हाँ यार, मज़ा आना चाहिए। तभी वो लोग बोलते हैं कि रील्स बनाते हैं, तो ये दोनों बहुत बच्चों की तरह सब मिलके रील्स बना रहे रहते हैं। तभी कोई ना कोई एक मेंबर नहीं आ पा रहा रहता है। वो 2-3 रील्स बनाते हैं और उस 2-3 रील्स बनाने के टाइम पर भी एक मेंबर नहीं आ रहा रहता है। तभी वो बोलते हैं, यार हम पाँचों के पाँचों कैसे आएंगे, कोई ना कोई एक कट ही जा रहा रहता है। तभी वो बोलती है, आई हैव एन आइडिया। तो वो मोबाइल देती है और मोबाइल लेकर कृषा के पास जाती है और कहती है, क्या आप रील्स बना देंगे? कृषा पहले उसकी आंखों की तरफ देखती है और उसकी आंखें उसे थोड़ा सा इशारा करके बोलती है, प्लीज़। तो अहाना जो अपने हाथ से नॉवल नीचे रख सॉरी कृषा अपने हाथ से नॉवल नीचे रखती है और अहाना से मोबाइल लेती है और कहती है, ओके। तो फिर वो रील्स बना रहे रहते हैं और थोड़ा सा रील्स बनाते टाइम वो जूम कर रही रहती है। अहाना का फेस जब भी आता था वो जूम कर देती थी। एक रील बनाते हैं, वो कहती है, तभी अहाना जब वो रील्स देखती है पूरा, वो इतनी खुश होती है कि वहीं पर वो कृषा को हक कर लेती है और कहती है, दैट दैट वाज वेरी वेरी गुड, वेरी नाइस, आई लव इट। तो वो बहुत टाइटली हक करती है, पर कृषा उसे हक बैक नहीं करती है। वो थोड़ा सा हाथ अपने नीचे ही रखती है। फिर जैसी वो हक करके वापस आती है, बोलती एक और। तो अब कृषा समझ गई थी कि इन बच्चों के साथ वो फंस चुकी है, अब ये बच्चे उससे रील्स ही बनवाएंगे। पर फिर भी अहाना के कहने पर कृषा मना नहीं करती है। वो एक के बदले वो 2-3 रील्स बना देती है। और जब रील्स बनाने के बाद वो कहती है, अब मैं अपनी नॉवल पढ़ने जाऊँ अहाना? तो वो कहती है, या श्योर, आई एम सॉरी आई डिस्टर्ब यू। तो कहती है, इट्स ओके। तो वो वहाँ पर जाने लगती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर खाने के लिए बंदा आता है। वो बोलता है, मैम आपका ऑर्डर्स लेकर आ जाएँ। तो सब वहाँ पर बोल देते हैं कि हाँ, आप ऑर्डर्स ले आओ, क्योंकि इन लोगों ने रेलवे का मील भी बुक ही किया रहता है। पर जो कृषा रहती है उसने मील बुक नहीं किया रहता है, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं रहता और ना उसकी कंफर्म टिकट होती है, क्योंकि कंफर्म टिकट में ही होता है और उसने तो जस्ट अभी अभी कंफर्म टिकट ली रहती है। तो तभी वहाँ पे अहाना का जब खाना आ जाता है और उसके पूरे फ्रेंड्स का, तो वो खा रहे रहते हैं। तभी अहाना कृषा की तरफ देख के बोलती है, आप नहीं खाओगे? तो कृषा बोलती है कि नो नो, आप खाओ, मैं तो कहती है नो। तो कहती है, एक्चुअली मैंने ऑर्डर नहीं किया था, तो मैं कुछ ऑर्डर कर लूँगी, डोंट फॉर दैट। तो कहती है, अरे बाबा, ये इतना सारा है, मैं खुद भी नहीं खा सकती हूँ, कैन वी शेयर? तो ईशा थोड़ा-सा अलग तरीके से देखती है कि ये मुझे ऑफ़र कर रही है, तो वो कहती है ओके। तो वो दोनों बैठ जाते हैं खाने के लिए। और जो कृषा होती है वो आहाना के साथ खा रही रहती है और वो चारों एक साथ खा रहे रहते हैं, लेकिन उसमें अविनाश की नज़र बार-बार जारी रहती है और वो बार-बार कृषा पे बहुत गुस्सा हो रहा रहता है, जैसे कि वो अपने पूरे गुस्से की नज़र से कह रहा है कि ए भगवान, तू कहाँ से आ गई है, और आ भी गई है तो क्यों मेरे पूरे प्लान की धज्जियाँ उड़ा रहा है।
उड़ाने आई है। मैंने तो इस बार सोचा था कि मैं लेकर जाऊंगा आहाना को और उसे फिर से प्रपोज करके उसे अपना बना लूंगा। पर यहाँ पर तो आहाना मैडम तो लगी रहती हैं किसी और के साथ। कृषा जब खाना खा रही रहती है तो वो आहाना को खाते हुए देखती है। आहाना थोड़े बच्चों की तरह खा रही रहती है, थोड़ा बहुत गिराती है और जैसे वो गिर जाता है तो कहती है ओह आई एम सॉरी, मैं टिश्यू पेपर से पोंछ दूंगी। तभी वो कहती है रुको पहले खा लो, उसके बाद हम क्लीन कर देंगे। तो वो कहती है पक्का? तो कहती है हाँ बाबा पक्का, पहले खा लो। तो वो लोग खाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर खाने लगते हैं। थोड़ा बहुत तो उसके यहाँ पर माउथ के वहाँ पर थोड़े से चावल वगैरह लग जाते हैं, तो वो चावल वगैरह हटाने भी लगती है बहुत प्यार से, सॉफ्ट तरीके से, और देख रहे रहते हैं। फिर जब खाना हो जाता है तो वो कहती है वेट मैं क्लीन कर दूंगी। तो यहाँ से जो कृषा रहती है वो पूरा आराम से क्लीन करती है, टिश्यू पेपर निकालती है, उससे पूरी अपनी सीट को क्लीन करती है। और बाकायदा फिर थोड़ी देर तक ये लोग एक दूसरे से ऐसी बात करते हैं। कृषा कृषा से आहाना इस बारे में बात करती है कि ये नॉवल कैसी है, क्या है, इस नॉवल के बारे में थोड़ा बहुत बताओ। तो कृषा उसे उस नॉवल के बारे में थोड़ा बहुत बता रही रहती है और जिसमें कृषा की बातें सुनकर आहाना को भी बहुत इंटरेस्ट आ जाता है। यहाँ अविनाश तो गुस्से से लाल हुए जा रहा था और आहाना पे किसी का जोर भी नहीं चलता था क्योंकि आहाना के पापा बहुत पावरफुल थे और इसी वजह से सबको चुप रह के रहना पड़ता था। थोड़ी देर के बाद जो अंजलि है वो बोलती है आहाना, तो अंजलि वो क्या बात सुन के आहाना बोलती है हाँ। तो वो बोलती है कि चलें सो जाते हैं थोड़ी देर। तो कहती है कि हाँ हाँ बस सोते हैं। तो वो बोलती कृषा आप सो रहे हो क्या? तो कृषा बोलती है मैं नॉवल कंप्लीट कर लूँगी, तुम सो जाओ और शायद हम कभी मिले तो मैं तुम्हें ये आधी नॉवल बता दूँगी जितनी मैंने पढ़ी है। तो कहती है कि नॉवल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसका नाम मुझे दे दो, कभी मुझे टाइम मिला तो मैं इसे बाय करके पढ़ लूँगी। तो कहती है ठीक है, जाओ सो जाओ। तो यहाँ पे जो आहाना रहती है वो जाती है अपनी, उसकी अपर सीट रहती है तो अपर सीट पे जाती है और यहाँ पे लोअर सीट एक्चुअली कृषा की रहती है। कृषा बस बहुत देर तक नॉवल ही पढ़ रही रहती है। आहाना ऊपर से सिर्फ और सिर्फ कृषा को देख रही रहती है और वो मोबाइल चला रही रहती है, वो देख रही रहती है, मोबाइल चला रही रहती है, देख रही रहती है। थोड़ी देर के बाद वो कृषा जो रहती है बहुत देर तक पढ़ती रहती है, लेकिन आहाना ये देखते देखते अब उसको नींद आ जाती है और वो सो जाती है। पूरी रात की जर्नी ऐसी ख़त्म हो जाती है। सब सुबह का टाइम होता है तो इनका लास्ट स्टॉप ही जोधपुर रहता है। जब जोधपुर ये लोग उतरने ही वाले रहते हैं तभी वहाँ पर एक नॉवल लिखी रहती है। वो वहाँ पे कृषा के जो हमारी आहाना रहती है उसके साइड में एक नॉवल रख देती है कृषा, और वो नॉवल रखकर वो वहाँ से उतर के चली जाती है। तब जब जब आहाना उठती है तो उसके पैरों की साइड पे एक नॉवल दिखती है। तो कहती है ये क्या है, और वो लास्ट स्टॉप रहता है तो उसके दोस्त लोग भी चिल्ला रहते हैं अरे उठ उठ आहाना अपन को जाना है। और जैसे ही वो पैर को टच करती है तो वहाँ पर एक नॉवल दिखी रहती है। वो नॉवल को देखती है और उसमें एक नोट लिखा रहता है कि तुम्हें नॉवल खरीदने की ज़रूरत नहीं है, तुम इसी से पढ़ लेना। और हाँ स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पढ़ना ज़रूर। वो ये देखती है उसके चेहरे पे बहुत प्यारी स्माइल आती है और स्माइल देख के चली जाती है। वो फटाफट उतरती है, अपने शूज़ वगैरह पहनती है और रेलवे स्टेशन के बाहर भागती है और भागकर इधर उधर देखने लगती है कि यहाँ वो लड़की चली गई है। एटलीस्ट उसका नंबर तो ले सकती थी मैं, एटलीस्ट मुझे पता तो होता कि कौन है वो, कहाँ है, क्या है। और मैं कुछ भी नहीं लिया, अब मुझे कैसे मिलेगी वो? ओह माय गॉड। तभी अविनाश बोलता है क्या हो गया है तुझे, तू ऐसे भागते हुए कहाँ गई है? तो कहती है कि कुछ नहीं यार, कम से कम मैं कृषा का नंबर तो ले सकती थी, शी इज़ वेरी नाइस पर्सन। तो वो देखो अपनी नॉवल भी मुझे देकर गई है। तो कहता है यार ऐसी क्या नॉवल देनी है, ये तो नॉवल अपन भी खरीद सकते हैं। तभी आहाना देखती है और बोलती है कि एक प्यार होता है और एक केयर होती है, ठीक है, जो तुझसे एक्सपेक्ट इंसान कभी नहीं कर सकता है, और सेंसिटिविटी नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। ये सब बोलकर वो वहाँ से उतर जाती है। फिर वो लोग भी अपना लगेज लेते हैं, बाहर निकलते हैं और जहाँ उन्होंने होटल बुक करी रहती है वो होटल पे चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब यहाँ से कृषा निकलती है उसे एक ब्लैक कलर की कार आती है लेने के लिए। वो ब्लैक कलर की कार में बैठती है, वो बोलती है कि जैसा मैंने तुम्हें कहा था तुमने सब कुछ कर दिए ना अरेंजमेंट्स? तो कहता है हाँ, जैसा जैसा आपने बोला था हो गया है।
तो अभी तो आपको ऑफिस की तरफ चलना है। तो कहती है कि हाँ, पहले मुझे होटल की तरफ लो, मैं फ्रेश होती हूँ, फिर मैं चलूँगी, और मेरा काम जो भी है मुझे बताओ। तो फिर वो वहाँ जाती है, थोड़ा-सा फ्रेश होती है। जो फर्स्ट डे ये लोग भी अपने होटल की तरफ जाते हैं, ये लोग भी फ्रेश होते हैं, तैयार होते हैं, और फिर वहाँ पे एक टूरिस्ट गाइड आता है। वो उन्हें बोलता है कि मैम, आप जोधपुर में हो और आपके पापा ने मुझे पहले से ही आपके लिए, आपको घुमाने के लिए सारे अरेंजमेंट्स किए हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप आराम से फ्रेश हो जाइए, ब्रेकफास्ट कर लीजिए, फिर आइएगा। तो वो कहते हैं ठीक है। थोड़े टाइम तक ये पूरा का पूरा फ्रेंड सर्कल जाता है घूमने के लिए जोधपुर की, मतलब छोटी छोटी जगहें देखने रहते हैं। तभी सबसे पहले आहाना बोलती कि मुझे लेक साइड जाना है। तो तभी उसके फ्रेंड्स बोलते हैं, यार इतनी धूप में कौन लेक साइड जाता है, तो हम बाद में देख लेंगे लेक साइड, अभी कहीं और चलते हैं। तो वो कहती है कि यार जोधपुर में ना, सुना है कि कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता है, तो पहले लेक साइड चलें। तो कहती है नहीं नहीं। तभी वहाँ से वो बंदा बोलता है कि मैम, सबसे पहले उमेद भवन चलें। तो वो कहता है ये उमेद भवन क्या है। तो कहती है यहाँ का पैलेस है जो हमारे यहाँ के राजा ने बनवाया था, हम वो देख लेते हैं, वो बहुत ब्यूटीफुल सा है। तो ये लोग उमेद भवन जाते हैं। जैसे ही वहाँ उमेद भवन जाते हैं तो ये लोग घूमना स्टार्ट कर देते हैं। पूरे लोग इधर उधर फोटोज खींच रहे रहते हैं, एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे रहते हैं। अविनाश जो होता है बार बार आहाना को टच करता रहता है, उसका हाथ पकड़ के बोलता है इधर चले उधर चले। लेकिन ये चीज़ें आहाना को अच्छी नहीं लग रही थी। आहाना बस अपना हाथ छुड़ा के भाग रही रहती है, और वो कभी अंजलि के पास खड़ी रहती है तो कभी निधि के पास। निधि अंजलि एक काफ़ी अच्छे दोस्त थे उसके, तो वो फोटोज खींच रहे। विक्रम बोलता है यार कोई, विक्रम को अविनाश बोलता है यार कोई चांस ही नहीं दिख रहा है मुझे इसको बनाने के लिए, ये तो मेरे साथ ऐसे रूठी है यार, मैं कैसे बनाऊं। तो वो कहता है कि यार थोड़ा सा टाइम दे, धीरे धीरे हो जाएगा। तो ये लोग यहाँ पर पूरा वो भवन घूमना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये वो पूरा सा पैलेस घूम रहे रहते हैं अच्छे तरीके से इधर उधर से। तभी वहाँ से एक जगह रहती है जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया रहता है, जो पहले से ही मना किया रहता है कि उस एरिया में नहीं जाना है। तो जो हमारी आहाना रहती है वो बहुत चुलबुली सी रहती है, और वो उस टाइप की लड़की रहती है कि जहाँ पर उसको कोई इंसान मना कर दे तो वो काम पहले करती है। तो जैसे ही वहाँ पर बोल देते हैं कि वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो मना कर देते हैं कि मैम के ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ नहीं जाना अलाउ है। तभी वो बोलती है ठीक है, वो वहाँ से चली जाती है। और फिर वो निधि और अंजलि को कहती है कि यार ये लोग तो बोलते रहते पर मुझे ना जाना है अंदर, देखना है क्या है। तो कहती है नहीं आना, मना किया हुआ है, क्यों जाना है। तो वो बोलती कि नहीं नहीं मैं तो जाऊँगी। और वो चुपचाप वो जो रेड टेप टाइप का रहता है ना, वो जो बैरियर्स टाइप के लगाते हैं, वो उसे क्रॉस करके अंदर की तरफ भाग जाती है। तभी ये लोग भी बोलते हैं अरे यार। तभी अविनाश बोलता है कहाँ गई यहाँ आना। तो कहते हैं कि उधर गई है। तो अविनाश बोलता है नहीं नहीं मैं भी चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ, वो कहाँ चली गई है, वो फंस ना जाए। और ये बोल के वो भी अंदर जाने के लिए तैयार हो रहता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे वहीं पर देख लेता है, और वो देख के एकदम से चिल्ला देता है कि क्या है। तभी वो बोलता है कि हमारी फ्रेंड ना अंदर गई है वहाँ पर। तो कहते हैं तुम्हारी फ्रेंड अंदर कैसे जा सकती है जबकि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया, मैंने मना किया है, ऐसे कैसे आप लोग जाने देते हो। तभी वो बोलते सिक्योरिटीज जाकर अंदर देखो वो लड़की कहाँ चली गई है, और ये भवन भी बहुत बड़ा है। तो वो जैसी जो वहाँ पे बहुत आराम से वो देख रही रहती है चीज़ें कि क्या है यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड और क्यों रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। तो आहाना देख रही रहती, तभी उसे पता चलता है सिक्योरिटी गार्ड उसे ढूंढना स्टार्ट कर दिए हैं। तो वो भागने लगती है, वो भागते भागते एकदम से जाती है और इधर उधर छुपती है। तभी वहाँ से वहाँ खड़ी रहती है। तभी वहाँ से एक हाथ उसके पास आता है और वो उसे जम के खींच कर और उसके मुंह पर हाथ रखता है और उसे इशारों में मतलब चुप करा देता है। वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड चले जाते हैं और फिर वो हाथ हटाती है उस हाथ का, मतलब आहाना हाथ हटवाती है और वो उसे बोलती है तुम। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स वो कौन है तुम, और कौन उसे कहाँ मिल गया, ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।